ईसा अलैहिस्सलाम ने जब दावत दी अपनी कौम को, उस दावत में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की पेशगोई मौजूद थी। ये हमें कुरान में भी बताया गया कि तौरात और इंजील में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की पेशगोई मौजूद थी, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम को भी ये मालूम था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बताया, और ईसा अलैहिस्सलाम को भी यह मालूम था और उनका ये ईमान था कि हम आखिरी नबी नहीं हैं, हमारे बाद आखिरी नबी आने वाला है। बहरहाल ईसा अलैहिस्सलाम नबूवत मिली लोगों की रुश्द व हिदायत के लिए, उन्होंने मेहनत की, तकलीफ़ें बर्दाश्त की। यहूद चूँकि दुश्मन थे, वो मूसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले थे और मूसा अलैहिस्सलाम के बाद ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत को नहीं माने। उन्होंने कहा कि हमने मूसा अलैहिस्सलाम को मानना है, उनके बाद ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानना। और वो तो नऊज़ बिल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम की बहुत सारी गुस्ताखियाँ भी करते हैं, तौहीन आमेज़ बातें उनके बारे में फैलाते हैं। तो ईसा अलैहिस्सलाम, उनके बारे में यहूदियों ने साजिशें की, उनकी दुश्मनी की, हत्ता कि एक जगह पर उनको काबू कर लिया, पकड़ लिया और कोशिश ये की कि हम ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दें, शहीद कर दें। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बतौर मोजज़ा ईसा अलैहिस्सलाम को उठा लिया। आम हालात में जिस तरह उन्होंने कैद कर लिया था, पकड़ लिया था और वो कत्ल करने वाले थे और उन्होंने पूरी कोशिश की और अपनी तरफ से कर दिया, इन हालात में ईसा अलैहिस्सलाम का बच जाना ये मामूली बात नहीं थी, बल्कि ये मोजज़ा था। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसका तज़किरा भी कुरान करीम में फरमाया कि वमा क़तलूहु वमा सलबूहु, वो यहूदी जो ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करना चाहते थे, सूली पे चढ़ा के मारना चाहते थे, न वो ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर सके, न सूली पर चढ़ा सके। वलाकिन शुब्बिह लहुम, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी अकल पे पर्दा डाल दिया, उनका दिमाग ही माऊफ कर दिया, उनकी सोच फिक्र ही खराब कर दी। किसी और शख्स को ईसा अलैहिस्सलाम समझ के उनको पकड़ लिया, पकड़ के उसको शहीद कर दिया, सूली पे चढ़ा दिया और ये दावा कर दिया कि हमने ईसा अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया। कुरान क्या कहता है? बर रफ़अहुल्लाहु इलैहि, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईसा अलैहिस्सलाम को न कत्ल होने दिया, न सूली पे चढ़ने दिया, बल्कि अपनी तरफ उठा लिया। ये हमारा अकीदा है मुसलमानों का कि ईसा अलैहिस्सलाम अभी फौत नहीं हुए, ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा हैं, आसमानों में हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको बाहिफाजत उठा लिया और कुर्बे क़यामत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से वो दोबारा ज़मीन पे उतरेंगे। उनकी नबूवत और रिसालत, अब ये तो आपको सबको मालूम है कि जो पहले नबी थे उनकी नबूवत और रिसालत, उसकी टाइम लिमिट भी थी, इलाका और एरिया भी मुख्तस था। ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत गुजर चुकी, बनी इसराइल की तरफ मबूस हुए थे, तो ईसा अलैहिस्सलाम जब उठ गए, दुनिया से उठा लिए गए, उसके बाद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, ऐलान नबूवत किया, ख़ातमुन नबिय्यीन वल मुरसलीन बने। क़यामत तक के लिए आपका दीन, आपका दिया हुआ कुरान, आपकी हदीस, यही मिशल राह हैं, यही एक इंसान के लिए कामयाब होने के लिए ज़रूरी। इसीलिए जब ईसा अलैहिस्सलाम उतरेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से, उन्हें कहा जाएगा कि नमाज का वक़्त है, आप इमामत करवाएं। तो ये अल्फाज मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये फरमाए हैं। फरमाया ईसा अलैहिस्सलाम इनकार कर देंगे, फरमाएंगे इमामुकुम मिनकुम, जो तुम्हारा इमाम है वही इमाम नमाज पढ़ाएगा, मैं बतौर मुक्तदी पीछे नमाज पढ़ूँ। ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा कुर्बे क़यामत नाजिल होंगे, उतरेंगे और उसके बाद ज़िंदगी बसर करेंगे जितनी भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लिखी है, फिर फौत होंगे और दफन होंगे। और ये मुसलमानों का अकीदा है, जबकि ईसाइयों की अक्सरियत का यह अकीदा है कि ईसा अलैहिस्सलाम सूली चढ़ चुके हैं, नऊज़ुबिल्लाह, शहीद कर दिए गए, कत्ल हो गए हैं। और उनका अकीदा यह है कि वो हमारे कफ़ारे में कत्ल कर दिए गए, यानी हमारे भी गुनाह अपने ज़िम्मे लेके शहीद होकर हमारे भी गुनाह सारे उन्होंने बख्शवा दिए हैं। तो बहरहाल ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात भी जो अभी होनी है कुर्बे क़यामत, और ये अकीदा सिर्फ अहादीस में नहीं, कुरान में भी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईसा अलैहिस्सलाम को कुर्बे क़यामत की निशानी बताया है, फरमाया कि वो क़यामत की निशानी है। क़यामत की निशानी कैसे हैं? उनके बाद तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं, फिर इतना अरसा गुजरा है, फिर वो क़यामत की निशानी। व इन्नहु लइल्मुल लिस्साअह, ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत की निशानी है, यानी कुर्बे क़यामत उन्होंने नाजिल होना। तो ईसा अलैहिस्सलाम जब दोबारा उतरेंगे तो फिर भी उनके जो काम हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान किए हैं कि वो क्या करेंगे। आदिल हुक्मरान होंगे, दुनिया पे हुकूमत करेंगे, अदलो इंसाफ से अल्लाह की ज़मीन लबरेज हो जाएगी और अदलो इंसाफ की बरकत से दुनिया से गुर्बत ख़त्म हो जाएगी। सलीब को तोड़ देंगे ईसा अलैहिस्सलाम। ये सलीब का निशान आप देखते हैं, ये हर ईसाई का अकीदा, अपनी गर्दन में सलीब को लटकाया होता है ऐसे और ऐसे। उसका क्या मतलब है? ईसा अलैहिस्सलाम
सूली पे लटका के कत्ल कर दिए गए। जबकि हमारा मुसलमानों का अकीदा है कि अल्लाह ने उन्हें यह शर्फ बख्शा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुसूसी रहमत से उनको कत्ल होने से और सलीब पे चढ़ने से बचाकर आसमानों पे उठा लिया। तो ईसा अलैहिस्सलाम सलीब को तोड़ देंगे, यानी जो ईसाइयत आज दुनिया में मुरव्वज है और जो मजहब उन्होंने बनाया हुआ है और जो अकायद उनके दुनिया में मौजूद हैं वो शिर्क व कुफर पर मबनी है। ईसा अलैहिस्सलाम ऐसे सारे अकायद को यकसर ख़त्म कर। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें तमाम अंबिया पर ईमान लाने और उनकी तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।